नमस्ते दोस्तों। जीएस की नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आप सभी को स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपको एक चीज सुनाता हूँ कि मैं दवा पूछता फिरता था जमाने भर से। मैं दवा पूछता फिरता था जमाने भर से। भर गए जख्म तेरे हाथ लगाने भर से। बड़ी मुद्दत के बाद मैं चैन से सोया था मैं। बड़ी मुद्दत के बाद मैं चैन से सोया था मैं। उड़ गई नींद तेरे ख्वाबों में आने भर से। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है। कहता है दोस्त, कहता है कि लता मंगेशकर, क्या नाम है? लता मंगेशकर को आप जानते होंगे, जिनको स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं। जब भी वो कोई भी आवाज बोलते थे, कोई भी आवाज उनकी जुबान से निकलती थी, तो वो लगता था कि कोई एक एक तोता बोल रही है, एक कोयल बोल रही है। तो लता मंगेशकर को वर्ष डांस में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो लता मंगेशकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न, उससे कब सम्मानित किया गया था? 2015 होगी? नहीं जी। 2015 कहाँ से होगी जी? 2019 होगी जी? बिल्कुल भी नहीं जी। 2009 होगी जी? बिल्कुल भी नहीं। राइट और उत्तर हो जाएगा आपका 2001 हो जाएगा। लता मंगेशकर के बारे में मैं बात करता हूँ तो लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। क्या जी नाम से? स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर को नाम से जाना जाता है, जिनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत रत्न पूरी भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसको स्टार्ट किया गया था 1954 में। जब ये स्टार्ट किया गया था तब उस टाइम पे यानी कि 1954 में 3 लोगों को दिया गया था, जिसमें नाम तीनों को आती है। एक तो आपका है एस राधा कृष्णन है। क्या नाम है जी? एस राधा कृष्णन है। और सेकंड नंबर पर आपका जो है वो आपका सी राजगोपालाचारी है। और तीसरे नंबर पर आपका जो आती है वो आपका आती है सीवी रमन आते हैं। तो इन 3 लोगों को उसी टाइम पे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इसको जो नवाजा गया था, जिनको भारत रत्न मिला था। अच्छा, मैं बात करता हूँ संगीत के क्षेत्र में सबसे पहले जो है तो भारत रत्न कौन प्राप्त किया था? तो संगीत के क्षेत्र में सबसे पहले जो किसी को मिला था भारत रत्न, वो मिला था 1998 में। कब मिला था जी? आप कहेंगे कि 1998 में मिला था। किसको मिला था जी? एम एस सुब्बुलक्ष्मी को मिला था। किसको मिला था जी? एम एस सुब्बुलक्ष्मी को मिला था। और ठीक उसके 1 साल के बाद पंडित रविशंकर को 1999 में मिला था। और ठीक इसके 2 साल के बाद यानी कि 2001 में बिस्मिल्लाह खान को मिला था 2001 में। और ठीक इसके 7 साल के बाद यानी कि भीमसेन जोशी को 2008 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से कहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? मतलब आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है। तो किसमें करता है जी? नॉर्वेजियन नोबेल समिति? नहीं, ये तो नहीं होगा। आपका कोरिलिंस का संस्थान करेगा। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज करेगा। स्वीडिश एकेडमी करेगा। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगर मैं बात करता हूँ नोबेल प्राइज की, तो नोबेल प्राइज जो है वो सबसे पहले जो दिया गया था नोबेल प्राइज जो स्टार्ट किया गया था देने के लिए वो 1901 से यानी कि 1901 से सबसे पहले दिया गया था अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में। अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में जो है वो नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया था। और नोबेल प्राइज जो दिया जाता है वो आपका 5 क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में। लेकिन ठीक उसके बाद यानी कि 1968 में ये घोषणा होती है कि अब जो है वो ये दिया जाएगा। आपका कब दिया जाएगा? आपका अब जो ये दिया जाएगा वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाएगा, यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाएगा।
जब ये घोषणा होती है तब जो है वो एक साल, ठीक इसके एक साल के बाद यानी कि 1969 में सबसे पहले नोबेल प्राइज दिया जाता है, अर्थशास्त्र में दिया जाता है। और सबसे पहले जो दिया जाता है वो आपका जॉन टीन वर्गेन को दिया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि किस वर्ष में यूनेस्को ने योग को अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल कर दिया था? किस वर्ष में यूनेस्को ने योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर दिया था? तो वो जो किया था वो 2016 में किया था। कब किया था? 2000 कितना 16 में ये किया था। यूनेस्को की अगर मैं बात करता हूँ यूनेस्को की, तो यूनेस्को में जो आपका अभी तक जो है वो भारत के स्थल जो है वो आपका 43 स्थल को जो है वो यूनेस्को में जो है वो आपका शामिल कर लिया गया, यानी कि विश्व विरासत सूची में जो है वो शामिल कर लिया गया। भारत के लगभग 43 स्थल को शामिल किया गया। यूनेस्को की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है 16 नवंबर 1945 को होती है, जिसकी हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसकी महानिदेशक अभी जो है वो आंद्रे जोले हैं, जिनका ये सेकंड कार्यकाल है। इसकी कुल सदस्यता की बात करते हैं तो 195 है, जिसमें भारत को जो सदस्यता इसकी मिली थी वो 1946 में इसकी सदस्यता बनी थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है क्वेश्चन कि राजगीर चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राजगीर चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है जी? क्या तमिलनाडु में है? नहीं भैया। मध्य प्रदेश में है? नहीं भैया। गुजरात में है जी? नहीं भैया। बिहार में है जी? जी बिल्कुल बिहार में है जी। बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, जहाँ पे ये आपका राजगीर चिड़ियाघर पड़ती है। अगर मैं कुछ यहाँ पे नेशनल पार्क्स की बात करता हूँ, नेशनल पार्क्स की, तो यहाँ पे गुजरात में जो है वो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है। वो आज गुजर जाता लेकिन वो गिरते गिरते बच रहा है। उड़ीसा में आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। जब भी सिंहर खाने के लिए आप जाइएगा तो आप जो है वो उस पर सबसे पहले जो है वो वहां पे संभल के जाइएगा, नहीं तो आपके जो है वो होश उड़ जाएगा। होश उड़ जाएगा मतलब कि सारे कांटे को उड़ाना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे बांधव राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए मध्य प्रदेश जो है वो बीच में है, जब जो कि एकदम बीच में है, जिसको भारत का हार्ट कहा जाता है, और ये सभी राज्यों से घिरा हुआ है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि लोमस ऋषि गुफाएं निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? मैं बात करता हूँ लोमस ऋषि गुफा की। तो मौर्य वंश के शासन जब चल रहा था, मौर्य वंश का जब शासन चल रहा था, तब उस समय अशोक अशोक मौर्य क्या जी? अशोक मौर्य ने आजीवन संप्रदाय के लोगों के लिए उन्होंने उन्होंने बराबर की पहाड़ियों पर क्या जी? बराबर के पहाड़ियों पर 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। कितनी? 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। 4 गुफा में से आपको तो पहला तो पता हुआ कि पहला जो है वो आपका लोमस ऋषि गुफा है। 4 गुफा में से पहला जो है वो आपका लोमस ऋषि गुफा है। और उसके बाद में आपका जो दूसरा है वो आपका भीष्म झोपड़ी है। और तीसरा जो है वो आपका सुदामा है। और चौथा की बात करते हैं तो वो आपका विश्वकर्मा है। क्या है जी? विश्वकर्मा है। अच्छा, ये आपका जो बनाया गया था वो आपका बनाया गया था आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए ये बनाया गया था। और ये जो मानने वाले थे वो ये जैन धर्म के मानने वाले ये लोग थे। अगर मैं बात करता हूँ मौर्य वंश की संस्थापक की, तो मौर्य वंश की संस्थापक जो थी वो आपका संस्थापक कौन थी जी? आप कहेंगे ये जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य थी। चंद्रगुप्त मौर्य थी। कौन थी जी? चंद्रगुप्त मौर्य थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। किसको हत्या करके जी? आप कहेंगे घनानंद की हत्या करके जो है वो मौर्य वंश की स्थापना किया था। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि मौर्य वंश के अंतिम जो शासक रहा था वो आपका रहा था बृहद्रथ रहा था। और बृहद्रथ की हत्या किया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और पुष्यमित्र शुंग की पुष्यमित्र शुंग ने पुष्यमित्र बृहद्रथ को हत्या करके पुष्यमित्र शुंग जो है वो हत्या किया था बृहद्रथ को। और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना किया कर दिया था।
अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्य में डैश जनसंख्या घनत्व है। तो असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्य में जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है जी? आप कहेंगे यहाँ पे यहाँ पे जो है वो आपका मीडियम है। असम में जनसंख्या घनत्व की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है असम में जनसंख्या घनत्व 398 पर किलोमीटर स्क्वायर है। कितना? 398 पर किलोमीटर स्क्वायर है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है वो आपका कितना है? तो आप कहेंगे कि 382 है भारत की जनसंख्या घनत्व। 943 जो है वो आपका है लिंगानुपात है। अगर मैं बिहार की बात करता हूँ तो बिहार में जो है वो आपका 1106 है। सबसे ज्यादा है और सबसे कम जो है वो आपका आंध्र प्रदेश की है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि भारत में ब्रिटिश शासन के तहत ब्रिटिश रूल इन इंडिया यानी कि ब्रिटिश शासन के तहत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को पेशेवर, नौकरशाही और यूरोपीयकृत किया? तो वो किया था आपका कॉर्नवालिस ने किया था। मैं आपको बता दूं कि इसी के तहत 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। इसी के तहत जो है वो 1793 में इसी के समय में जो है वो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था और कॉर्नवालिस को पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था का जनक माना जाता है। और इसी के समय में आपका तृतीय अंगल मैसूर युद्ध होता है 1790 से लेकर के 1792 तक। और उसके बाद में इसी के समय में श्रीरंगपट्टनम नामक संधि होती है 1792 में, जिसके बाद ये कहा जाता है कि थर्ड अंगल मैसूर का जो युद्ध है वो आज के बाद समाप्त हो जाती है, इसके बाद वो नहीं होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस वाइसराय ने प्रांतीय वित्त को ब्रिटिश सरकार के निम्नलिखित में से किस वाइसराय ने प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग करने के लिए पहला कदम उठाया और 1870 में भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की थी? तो वो किसने की थी? तो आप कहेंगे वो जो किया था वो आपका मेयो ने किया था। डफरिन की बात करते हैं तो डफरिन के समय में आपका कांग्रेस की स्थापना हुआ था। कांग्रेस की स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। लेकिन मेयो ने क्या किया था कि मेयो ने 1871 से लेकर के 1872 में इन्होंने जनगणना करवाया था और ये पूरी तरीका से असफल हो गया था। लेकिन उसके बाद में इन्होंने मेयो कॉलेज बनाया था। कहाँ पे? अजमेर में। कब जी? 1872 में इन्होंने अजमेर में मेयो कॉलेज बनवाया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? मार्ले मिंटो के बारे में मैं बताऊं तो मिंटो जो था वो आपका भारत का वाइसराय हुआ करता था। लेकिन मार्ले जो था वो उस समय भारत में एक पद हुआ करता था, राज्य सचिव। उस पद पर ये जो था वो आपका तैनात था, नियुक्त था। मैं आपको बात करता हूँ कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पार्लियामेंट्री सुधार के रूप में भी जाना जाता तो 1919 इसके तहत जो है वो प्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली स्टार्ट हो जाती है, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव की व्यवस्था की जाती है। क्या कही जाती है? प्रथम जो है वो सांप्रदायिक निर्वाचित प्रणाली स्टार्ट हुई थी, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग से क्या किया जाता है, जो है वो आपका क्या किया जाता है, इसी ने मार्ले मिंटो सुधार के नियम से ही आपका जो इन्होंने कहा था, इन्होंने मार्ले और मिंटो जो है वो मिलकर के एक ऐसी व्यवस्था लाया था, एक ऐसी रणनीति लेकर के आया जिसमें यह कहा कि बांटो बांटो और राज्य करो। क्या लाया था? और इसी ने ही कहा था कि फूट फूट डालो और शासन करो।
फूट डालो और शासन करो, ये जो है वो बोला था इसीलिए। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव डैश द्वारा आयोजित किया जाता है। तो वो जो कराया जाता है वो आपका राज्य चुनाव आयोग के द्वारा यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं के द्वारा कराया जाता है। केंद्रीय चुनाव आयोग यानी कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो करवाती है वो आपका राष्ट्रपति की चुनाव करवाती है, उपराष्ट्रपति की चुनाव करवाती है, लोकसभा की चुनाव करवाती है, राज्यसभा के चुनाव करवाती है, विधानसभा के चुनाव करवाती है, विधान परिषद की चुनाव करवाती है।